या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्लि लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्लि लहुम लियज़्दादु इस्मन वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। बानियान मजलिस ने मुझसे चाहा कि जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दरबारे यजीद मलऊन के खुतबे को आपकी खिदमत में पेश करूं। कल जो जाफर तैयार में चेहरे नज़र आ रहे हैं, मैंने फिर आज वो मौजू पढ़ दिया ज़हरा नगर में, इसलिए वो नहीं दोहराऊंगा। चेहरे तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज मैंने नया मौजू लिया है, यानी आयत सूरह आल इमरान की। इससे मुताल्लिक़ मैंने पहले नहीं पढ़ा। आयत नंबर 178 है सूरह आल इमरान। आयत का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खुतबे में इस आयत को यजीद को सुनाया। मैं पूरा कोशिश करूंगा माहौल आपके सामने पेश करूं, मसाइब नहीं पेश कर रहा हूं, फदाइल पढ़ूंगा, इख्तिताम पे मसाइब। बानियान मजलिस हर जगह पे जो शबेदारी की आखिरी खैर अय्याम की मजालिस होती हैं, कोशिश करता हूं जो फरमाइश करें उसी को पेश करूं। सुनेंगे हज़रात? मैं भी आधे घंटे से इंतज़ार में था। मुझे बताया कि लोग बहुत देर से बैठे हैं, तो इंतज़ार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती हैं। अगर मेरे जैसे किसी को जहमत हुई हो मैं माज़रत करता हूँ। तो मैं पेश कर रहा हूँ। मोहम्मद, चलिएगा ना मेरे साथ? तो आयत का शान नुज़ूल बहुत अहम होता है, और जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम किसी आयत को किसी मौजू पे सर्फ करें, ये लफ्ज़ सर्फ अरबी का है। तसरीफ करना, मसरफ करना, खर्च करना,
आयत का किसी खास मकसद पे इस्तेमाल करना नहीं पहुंचा सका, अभी भी नहीं पहुंचा सका। जब आले मोहम्मद किसी को कोई आयत सुनाए ना, तो वो बता रहे होते हैं आयत का मिस्ताक तू है। भाई मुझे पता है कि मजमा जो है वो ये आखिरी अय्याम में वही आता है जो खालिसतन मजलिसी मजमा होता है, जो सुनने का शौक रखता है। तो अब ये आयत का जब तर्जुमा करूंगा तो बहुत से लोग जो अभी नहीं पहुंचे वो भी पहुंच जाएंगे। तो सूरह आले इमरान की आयत है, जब आले मोहम्मद किसी को आयत सुनाए ना, रसूल खुदा कहें या अली, मैंने जो कल आयत पढ़ी थी इन्नमा, भाई वहां पे इन्नमा अंता मुंदिर वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम के लिए एक नजीर भी है, एक हादी भी है, एक मुंजिर है और एक हादी है। तो जब ये आयत आई तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, अद्दुरुल मंसूर में जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि जो कल मैंने आयत पढ़ी थी, जब इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं कि रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, रसूल खुदा ने दोनों हाथ अली के कांधों पे रखे, मजमे से खिताब के कहा इस उम्मत का मुंजिर मैं, नजीर मैं हूं, हादी अली है। वहां मैंने मौजू जो पढ़ा वहां पे ये नहीं पढ़ सका था, हदीस नहीं पढ़ सका, तफसीर अब जल्दी जल्दी में जितनी पेश कर सकता है आदमी, अशरे के मौजू होते हैं, एक एक आयत उसको जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। तो आयत का सर्फ करना, जब मासूम सर्फ करे, ये अरबी का है तशरीफ, सर्फ और नहव अरबी के दो उलूम हैं, अदबियात अरबी के। वैसे तो उलूम बहुत से लोग कहते हैं 3 है अरबी अदबियात के, मैं कहता हूं 5 है। नहीं, मुझे लग रहा है ये मेरा मजमा नहीं है। तो तमाम के तमाम जो अरबी अदब के माहिर हैं वो कहते हैं अरबी अदब के 3 उलूम है, सर्फ, नहव, बलागा। मैं कहता हूं नहीं, 5 है, सर्फ, नहव, मानी, बयान, बदी। आप कहेंगे आज अदबियात का दर्स शुरू हो गया, मुझे पूरा मजमे का लिहाज है, 5 उलूम है। अब जो अहले इल्म बैठे हैं वो पहुंच जाएंगे। तो अब सर्फ, जिसे आप उर्दू में ग्रामर ही कहते हैं, है लफ्ज इंग्लिश का, उर्दू में भी यही अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ग्रामर तो सब समझते हैं, तो अब ये ग्रामर अंग्रेजी की पढ़ाई जाती है, अरबी की ग्रामर को सर्फ कहा जाता है। जब मासूम किसी लफ्ज या आयत को कहीं सर्फ करें, जब आपको कोई अरबी या किसी भी जबान की, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाए ना, कहें ये पास्ट टेंस है, ऐसे इस्तेमाल होता, पढ़ाने वाले का उस्ताद होना शर्त है, उसे पता है कौन सा कानून कहां के लिए बना है। कुरान आया है रसूल खुदा पे, उन्हें पता है आयतों का इस्तेमाल किस पे करना है। नहीं, अगर हो मैं एक आयत पढ़ूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सूरह तौबा की आयत है, सूरह तौबा की, वयुअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों पे तुम्हारे हाथों से अज़ाब भेजेगा। ओ मुसलमानों, फिर हाथ तलाश करो ना, जिसके हाथ में जुल्फ़िकार हो, जब चले तो दुश्मन भी कहे अल अमान। वाज़े हो रही है बात, वाज़े हो रही है ज़ाने गिरामी। तो मासूम का आयत का इस्तेमाल करना किसी के लिए, रोक के जुमला पेश कर रहा हूं, ये तैयारी से नहीं आया था, ये जुमला पहले से जहन में नहीं लेके आया था, यहीं पे जहन में आया बल्कि अता हुआ। मौलाना आपकी खास तौर से मुझे तवज्जो चाहिए इस जुमले के लिए। तब जनाब सरवर कायनात से रिवायत है, जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना कि पैगंबर सलाम 6 महीने मुसलसल सैयदा के दर पे आके उंगली से इशारा करके कहते रहे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नतीजा मैंने नहीं दिया, कुछ लोग पहुंच गए,
हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर मस्जिद जाते में सैयदा के दर पे रुकते, आयत की तिलावत करते, उंगली से इशारा करके। अब समझ में आया ये जियारतों में उंगली कहां से आई? पता नहीं लोग। चलते रहिएगा। तो सरवर कायनात उंगली से इशारा करते दर सैयदा की तरफ और कहते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अब वो आज जो मुसलमान ये कह रहे हैं कि आयत तत्हीर इनके लिए है, उनके लिए है, इनके लिए नहीं पहुंचा सका। मुसलमान कह रहे हैं आयत इन सब के लिए है, अज़वाज के लिए भी है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, सैयदा की कसम, हसन मुश्तबा की कसम, शहीद बे करबला की कसम, कुरान की कसम, तुम अपनी किताबों से दिखा दो कि कहीं अज़वाज ने कहा हो आयत तत्हीर हमारे लिए है। भाई दो ही सूरत हाल है, या आयत उनके लिए आई नहीं है या फिर उन्हें पता ही नहीं था आयत हमारे लिए है। अच्छा, अगर उनके लिए नहीं आई तो हमारा मुद्दा साबित, किसी के लिए तो आई है। और दूसरी बात कि भाई जब उन्हें खुद नहीं पता तो फिर जिन पे आयत आई है उनसे पूछ लो। पैगंबर पे आयत आई, वो दरे सैयदा पे आए, उंगली के इशारे से बताया इनके लिए आयत आई है। अली मुर्तदा ने कहा यह आयत हमारे लिए है, इमाम हसन ने कहा आयत हमारे लिए। हमारे तमाम आइम्मा ने जब पढ़ा ना कुरान, शाम में इमाम सज्जाद पहुंचे, एक आदमी ने कहा तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बर्बाद कर दिया। इमाम ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। एक मरतबा वो रोने लगा, क्या कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में आई है, मैं मसाइब पे नहीं आया, मैं जानता हूं आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने कहा ये तो अहले बैत के लिए आई है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मौला ने कहा वआतिल कुर्बा हक़्क़हू, ये हबीब अपने क़राबतदारों के हक अदा कर दीजिए। कहा कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए। इमाम ने कहा कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। क्या कैदी ये आयत भी अहले बैत के लिए? तर्जुमा नहीं कर रहा। इमाम ने 7 आयत पढ़ी, अब वो रोने लगा। क्या कैदी क्या बात है, आप हर वो आयत पढ़ते हैं जो अहले बैत की शान में आई। इमाम ने कहा अभी भी नहीं समझा तू? कहा मौला कैदी कौन है आप? मौला ने कहा मैं बागी का नहीं, नवासा रसूल का बेटा हूं। ये जो नेज़े पे सर है ये सर अक़दस मेरे बाबा हुसैन का है और वो रसूल के नवासे। उसने एक मर्तबा तौबा की, इमाम के आगे झुका और रो के कहने लगा कैदी क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मौला ने कहा एक शर्त पे, तू जहां जहां जाए वहां सबको बताना हम बागी नहीं अहले बैत रसूल है। मैं मसाइब पे नहीं आया, मैंने कहा था कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, मैं भी पढ़ना चाह रहा हूं अगर सुनेंगे मेरे साथ। अज़ान गिरामी, आयत जिसके लिए आती है ना वो खुद कहता है ये आयत हमारे लिए है। जब आयत तत्हीर के लिए और किसी ने कहा नहीं कि ये आयत हमारे लिए है, बड़ा दावा करने के लिए बड़ा मकाम चाहिए होता, नहीं पहुंचा पाया। अच्छा जाने के रामी, कई ऐसी आयत हैं जिन आयत को पढ़ने के बाद रुक के सोचना पड़ता है। अल्फाज ऐसे हैं अगर हम दावा कर भी लें तो जाएंगे कहां?
दो अहले बैत की शान में ऐसी आयातें हर बच्चे को हिफ्ज होनी चाहिए। एक आयत तत्हीर, दूसरी आयत मुबाहला। इनमें किसी की जुर्रत नहीं है औरों को शामिल करे। आया मुबाहला के इख्तिताम पे है फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, हम झूठों पे खुदा की लानत भेजेंगे। जिसकी जिंदगी में एक भी झूठ हो वो खुद ब खुद मुबाहला में जाने से कतराएगा। पता है झूठों पे लानत आने वाली है। बाबा ये लानत है जो मैं जहां जहां तक मैं चलूंगा वहीं में आप चलिएगा। मेरे आखिरी दिन चल रहे हैं। अब ये वार्निंग बहुत आ चुकी है मुझे, तो मुझे अपने हिसाब से चलना है। अगर आप सुनना चाहते हैं, मुझे खुदा की कसम पाबंदियों से कुछ नहीं। कितने मुल्कों पे पाबंदियां लगी हैं, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, मेरे वीज़े बैन हैं, देने के बाद 10 साल का वीज़ा छीन लिया। मुझे कोई मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ा कभी आज तक, मुझे कभी महसूस नहीं होता। मुझे पता है अगर जनाब सैयदा ने मुझसे मजलिस पढ़वानी है, जहां मजलिस पढ़वानी है वो खुद भेज देंगे। वीजा घर आएगा, दावत खुद आएगी। आज तक कभी परेशान नहीं हुआ। मुझे पता है मैं उनकी खिदमत में मुखलिस हूं। जब मैं मुखलिस हूं तो वो अता में बखील नहीं है, करीम है। मैं अब यकीन मानिए खून जिगर दे रहा हूं। जो मैंने मौजू शुरू किया है मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। आज मैं पढ़ना चाह रहा हूं, मजमा चलेगा मेरे साथ। भाई इसी मोहब्बत से सुनते रहिएगा। आप तमाम का मैं ममनून हूं जिस तरह से आप चल रहे हैं मुसलसल अय्याम अज़ा। इख्तिताम पे मैं दोबारा आया हूं, तो अब आयात का मसरफ बड़ा ज़रूरी है। जब अहले बैत अदा करें, जिसको सुनाएं। अब दरबार यजीद है, अब मैं पूरा माहौल बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अज़मत जनाब सैयदा को समझ सकें। मेरी कोशिश होगी, मारिफत पूरी कोई नहीं हासिल कर सकता। मेरी मिंबर से क्या कोशिश होती है, तमाम अहले इल्म मौजूद हैं। मौलाना रज़ा हैदर खान के खानवादे ने मजलिस का अहतमाम किया, तीसरा साल है, मैं ये शबेदारी पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये जुमला कहना चाहूँगा कि मेरा हदफ क्या है मिंबर से, मेरी मजलिस में अगर कोई आए तो वो अपने ईमान में इजाफा पाए, उसके यकीन में इजाफा हो जाए, और कुछ नहीं है। वो लोग पूछते भाई आपका हदफ क्या होता है, तो हदफ यही होता है कि ईमान, वो अपना महसूस करे कि मेरा ईमान बढ़ा है, मेरे जहन में कोई शक नहीं आया, शुकूक व शुबहात दूर हुए हैं। तो मैं ये इस उन्वान से पेश कर रहा हूँ। अब एक मरतबा माहौल पूरा मैं नक्शा खींचूंगा, मेरे साथ चलिएगा, इसी मोहब्बत से चलिएगा। जुमे का दिन, अव्वल सफ़र, 6 महीने 2 दिन हो चुके जनाब ज़ैनब सफ़र में। एक मरतबा जनाब ज़ैनब दरबार में आई। ये आपका हॉल बहुत छोटा है। अगर आप शाम जाएं दमिश्क ज़ियारत के लिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो आपने पढ़ा है ना 700 कुर्सी नशीं, ये मेरा मजमा तो बाहर है, सड़कों पे है, सहन में है, ग्राउंड में है, मैं देख के आया हूँ। मजमा बहुत बड़ा है आपका, लेकिन वो दरबार आपकी सीमा बारगाह से 700 कुर्सी नशीं। जहाँ यजीद बैठा था उस सिरे पे यजीद था, जनाब ज़ैनब इस दरवाजे से, वो जो बाजार से दरवाज़ा आता है, मौला सज्जाद और बीबियों के साथ वहाँ से दाखिल हुए। मसाइब पे नहीं आया हूँ, साथ चलते रहिएगा। पेश करूँ ना? अब जनाब ज़ैनब दाखिल हुए तो बीबी के हाथ बंधे हुए हैं। दरबारों में अंबिया गए हैं और कांप गए अंबिया भी। जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए ना नमरूद के दरबार में, कब परवरदिगारा तूने कहा था मैं मुकाबले पे आया हूँ, तूने वादा किया था फौज का, तू भेज। जनाब मूसा गए, 2 हाथ, दोनों में मोजज़ात, यद बैज़ा और हाथ में असा जो अजदहा में तब्दील हो जाता था। जनाब ज़ैनब के 2 हाथ, दोनों बंधे। अब जनाब ज़ैनब आई, ना कोई घबराहट ना कोई खौफ। जनाब मूसा फ़िरऔन के उस महल में पले थे, जानते थे माहौल कैसा है। जनाब ज़ैनब साया रिसालत में पली थी, आगोश बतूल में पली थी, अली के साए में पली थी। अब माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ। जनाब मूसा ने कह दिया था परवरदिगारा मेरे भाई हारून को साथ भेज दे, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। उशदुद बिही अजरी, वक्त नहीं है, साथ साथ चलते रहिएगा, मेरी कमर मजबूत कर दे। कहाँ हारून, कहाँ अब्बास।
लेकिन जनाब ज़ैनब ने शिकवा नहीं किया कि परवरदिगारा मेरा अब्बास मेरे साथ नहीं है, मैं जालिम के दरबार में जा रही। आई यजीद ने खिताब किया, नशे में था और आग पलट रहा था कुरान के, और ये अशआर पढ़ रहा था, लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला वहिया नजल वला मलकुन जा। बनी हाशिम ने खेल खेला, कह दिया कोई खुदा है, मोहम्मद नबी है, कोई उसका वली है, कोई जिब्राइल फरिश्ता। ना मैं खुदा को मानता हूं, ना जिब्राइल को मानता हूं, ना मोहम्मद को मानता हूं। ये यजीद ने जुमले कहे। लोग कहते नहीं इमामत नहीं मानता था, अरे यजीद खुदा को नहीं मानता था। मैं चलते रहिएगा। तो उसने कहा कि लाउबत हाशिम बिल मुल्क फला, ये अशआर पढ़े और कहा आज वो मेरे अजदाद जो बद्र ओहद में थे, जिंदा होते तो देख लेते मैंने उनके बदले ले लिए। बीबी ने खुतबे में सारे जवाब दिए। तो उसने अपने बद्र ओहद के अजदाद को याद किया। अब समझ में आ रहा है वो अफराद जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं। नहीं मजमा, जो यजीद की हिमायत कर रहे हैं, उसकी हिमायत के नारे लगा रहे हैं, वो यजीद की नहीं, दुश्मनाने अहले बैत की हिमायत कर रहे हैं। रसूल खुदा के दुश्मनों की हिमायत, अली मुर्तज़ा के दुश्मनों की हिमायत, वो इमाम हसन इमाम हुसैन के दुश्मनों की हिमायत कर रहे हैं। चलते रहे सारे मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग चलते रहे मेरे साथ। मैं पूरा नक्शा खींच रहा हूं, मुझे खुद थोड़ा सा वक्त कर ज्यादा ले लूंगा तो चलेंगे ना, ताखिर हो गई है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्तबा यजीद ने खिताब किया जनाब ज़ैनब से, पूछा बीबियों के नाम लेने, कौन कौन इनमें? तो किसी ने कहा अली की बेटियां। कहा इनमें अली की बेटी कौन है? तो अब बच्चे आप जानते हैं ना, जिन्हें तमाचे लगे हों, उनके लिए बड़ा अजीब और गरीब एक माहौल था। तो जनाब ज़ैनब ने आवाज देकर कहा बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। जिन्हें खौफ है मेरी पुश्त पे आ जाओ, मैं अब्बास की बहन हूं। तो बीबी ने एक मर्तबा बच्चों को हौसला दिया और सब बीबियों को अपनी पनाह में ले लिया। अली की बेटी थी, अब्बास की बहन, इमाम हसन हुसैन की बहन। मजमा मेरी तरफ मुतवज्जह रहेगा, उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है, आप मुझे देखते रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप डिस्टर्ब ना हो। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई, यजीद ने एक मर्तबा खिताब किया, बीबी का नाम लिया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं तुझे खिताब लायक नहीं समझती। वो तख्त पे बुलंदी पे बैठा था, ऊंची जगह पे, बीबियां कुर्सी नशीन थे। एक अगर आप जाएंगे ना तो एक जैसे ये आपने तख्त लगा रखा, तो एक वहां पे जगह था, चबूतरा था जो बुलंद था। बीबियां वहां कैदी बना के बिठाई गई थी। मौला सज्जाद फिर भुला नहीं सके, कहा मुझे वहां बिठाया जहां गुलामों को बिठाते थे। बस ये मैं पूरा माहौल पेश कर रहा हूं ताकि मैं जब खुतबा पेश करूं तो आप बीबी की अजमत का अंदाजा लगा सकें। बानिया ने मजलिस से दरखास्त की है। तो अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा उसने बार बार बीबी से खिताब किया, जवाब नहीं दिया। फिर उसने सलाम करने की कोशिश की कि शायद जवाब दें। तो वो जो जनाब सैयदा की रविश थी ना कि जवाब नहीं देती थी जालिमों को, अगर पहुंच रही है बात, वो सिद्दीक़ा कुबरा हैं, जनाब ज़ैनब सिद्दीक़ा सुगरा हैं। अगर बात पहुंच रही हो चलेंगे में ना। चलेंगे। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कोई खिताब नहीं किया, बोलता रहा, सलाम भी किया, जवाब नहीं दिया। वो जो खुतबा देने वाला था ना, जुमे का दिन था, उस खुतबे देने वाले ने जनाब अमीर का नाम लेके तौहीन की, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, फिर मौला हुसैन की। अब मौला सज्जाद खड़े हुए और आपने कहा कि अय्युहल खातिब, खतीब नहीं कहा, खतीब कहते हैं खुतबा देने वाले को। इमाम ने कहा अय्युहल खातिब, खिताब करने वाले, इश्तरैता सखतल खालिक विरदल मखलूक, तूने यजीद जैसी मखलूक को राजी करने के लिए अल्लाह जैसे खालिक को नाराज कर दिया। चलेंगे ना। ये खामोशी तवज्जो की अलामत है।
तो उसने एक मर्तबा जैसे ही मौला सज्जाद खड़े हुए और कहा कि खुतबा देने वाले, तो यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा आगे बढ़ो। अक्सर मौर्रखीन ने, अहले सुन्नत शिया मौर्रखीन ने लिखा 2000 सिपाही थे जो कैदियों को लेके गए, 2000। और रौज़तुश शुहदा में लिखा 4 या 5 हजार सिपाही थे जो लेके गए बीबियों को और मौला सज्जाद को कैदी बना के। अब जब बीबी ने एक मरतबा मौला सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला, फौजी आगे बढ़े तौक में और कहा बैठ जा। यजीद ने कहा कैदियों को बोलने की इजाजत नहीं। जैसे ही मौला सज्जाद को रोका, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, नहीं समझा सका, नहीं पहुंचा सका। भाई जब पहले अली पे पाबंदी थी, पहले अली पे, तो जनाब सैयदा आई थी दरबार में, क्योंकि इमाम वक्त पे पाबंदी है। विलायत तो इमामत का दिफा सिर्फ मर्दों पे नहीं, बीबियों पे भी वाजिब है, बच्चों पे भी वाजिब है। पता नहीं है या नहीं है। तो सबसे पहली राह विलायत की मुजाहिदा जनाब सैयदा बीबी आई, आपने दिफा किया। भाई मजमा जागता रहेगा, मेरे साथ चलेगा। तो जनाब खातून जन्नत ने पहले अली का दिफा किया, अब दूसरे अली हैं चौथे इमाम। जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि भाई इमाम पे पाबंदी है, बोलने की इजाजत नहीं है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब रोक दिया गया ना मौला सज्जाद को खुतबा देने से, अब जनाब ज़ैनब खड़ी हो गए। यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा ताजियाना ले, रोक दे। सारे दरबारी एक मर्तबा देखने लगे कि एक बूढ़ी खातून है, कमर टूटी हुई है, हाथों में रस्सियां हैं। और यजीद ने जल्लाद को भेजा ताजियाने से रोक दे। जनाब ज़ैनब ने कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। मैंने कहा इसे मसाइब की तरह ना सुनिएगा, आंखों में आंसू हैं। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यजीद को, वो अब तक वो खिताब करता रहा, बीबी ने जवाब नहीं दिया। अब जब उसने कहा ना रोको, ये खुतबा ना दे, तो अब जनाब ज़ैनब ने हाथ बंधे हुए थे, सर उठाया, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबा देने से। अब यजीद को देखा, कहा तू भूल गया तू कौन है, यबनत तुलाका। नहीं अगर हो मजमा चलेगा। का यबनत तुलाका, तुलाका जमा है तलीक। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो और एक दूसरे को जेर कर दे, तो गिराने के बाद सीने पे पांव रख के कह जा मैंने तुझे छोड़ दिया, उसे कहते हैं तलीक। जनाब ज़ैनब ने कहा भूल गया तू कौन है, तू है तुलका की औलाद। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया का यबनत तुलका, भाई रसूल खुदा ने कहा था सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा कोई जालिम नहीं, जनाब ज़ैनब से बड़ी कोई मुजाहिदा नहीं। अगर चले मजमा। अब जनाब ज़ैनब ने कहा यबनत तुलका, तुलका के बेटे। ओ यजीद भूल गया तू किनकी औलाद है। ओ मुसलमानों, ओ मुफ्तियों, हमें ना रोकना लानत से। हम जनाबे ज़ैनब के मानने वाले। चलेगा ना मजमा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा कहा यबनत तुलका, भूल गया तेरे अजदाद कौन है। यजीद ने कहा रोको, ये बोलने ना पाए। भाई जो भी यजीद के अजदाद के तारुफ से रोके समझ लो यजीदी है।
मजमा मेरे साथ चलता रहेगा। अच्छा जाने के नामी जनाबे ज़ैनब कुबरा ने कहा कि ये इब्नत तो लका, यजीद ने कहा रोको, ये खुतबा ना देने पाए। जल्लाद आगे बढ़ा, सारा मजमा खड़ा हो गया, कहा यजीद ये कैदी है, बूढ़ी खातून है, हाथों में रस्सियां, ये कुछ नहीं कर सकती। यजीद ने जवाब दिया, मुर्रखीन ने लिखा है, तमाम मुसलमान गैर मुस्लिम मुर्रखीन ने लिखा है। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते ये कौन है। पता नहीं लोग हैं या नहीं, तुम नहीं जानते ये कौन है। अभी बीबी तारुफ करवाएंगी मैं कौन हूं, उसने नहीं कहा कौन है, कहा तुम नहीं जानते ये कौन है। इनके खानदान से जब कोई बोलता है ना, हमारे खानदान को नाबूद कर देता। हैदरी माशाल्लाह। हैदरी चलिएगा। तो यजीद ने एक मर्तबा कहा कि तुम नहीं जानते ये कौन है। मुझे याद है मैंने कहाँ छोड़ा, तुम नहीं जानते। जब इनके खानदान से कोई बोलता है ना, हमारे खानदान को नाबूद कर देता। अभी तक बता नहीं रहा ये कौन है। अब 700 कुर्सी नशीं सुफरा थे, मुसलमान नहीं थे सब, उनमें यहूदी भी थे। अब मुझे नहीं पता ज्यादा बड़ा यहूदी कौन था, पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच रही है। तो जाने के नाम एक मर्तबा यजीद ने कहा कि नहीं तुम नहीं जानते। सब दरबारियों ने कहा यजीद ये खातून है, बोलने दे। अब यजीद मजबूर हो गया, हालात के तहत मजबूर हो गया था। हालात के कुछ लोग पहुंच गए, हालात से मजबूर होके इजाजत दी थी। आज बहुत से हालात से मजबूर होके यजीद पे लानत कर रहे हैं। है ना जिदाने की राह में। तो एक मर्तबा उसने जब देखा कि सब के सब पलट गए हैं, बगावत ना हो जाए, अब वो खामोश हो गया। बीबी खामोश नहीं हुई थी। भाई लोग हैं, जो कमजोर होता है खामोश हो जाता, जो कमजोर होता है ना खामोश हो जाता। पता नहीं लोग हैं या नहीं। रास्ता रूट वो बदलता है जो कमजोर हो। रसूल खुदा थे एक, सारे मुशरिकीन मक्का एक तरफ का, मोहम्मद रास्ता बदलो नहीं तो पत्थर आएंगे। आपने कहा पत्थर आते रहे, रास्ता नहीं बदलूंगा। शियों को कम ना समझना, ये हुसैन के मानने वाले हैं।
हम रास्ते नहीं बदलेंगे। है तवज्जो से जाने की राह में। तवज्जो है से जाने की राह में। ये रूट बदलने वाले नहीं हैं। एक भी राह हक पे होता है ना तो कायदा कानून यह है कि मारा जाता है, रास्ता नहीं बदलता। हुसैन 72 के साथ करबला गए थे। जुमला पेश कर रहा हूं, पूरा खूने जिगर दे रहा हूं। हुसैन 72 के साथ करबला गए थे, उनमें बच्चे भी थे। कोई बच्चा भी करबला से भागा नहीं था। बच्चों को भी पता था हमारी रगों में हैदर। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये जुलूस चलते रहेंगे, लोग इन जुलूसों में मिलते रहेंगे, निकलेंगे नहीं। तुम गलत फहमी में हो, तवज्जो, तुम गलत फहमी में हो कि तुम हमें मजमे का धौंस दोगे। भाई मैं नहीं कह रहा हूं, जो खबरें छपी थी, जो टीवियों पे आई कि जब 50-60 से ज्यादा तमाम मकादिब फिक्र के उलमा को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, तमाम मकातिब फिक्र को इस्लामाबाद में फौजियों ने बुलाया था तो उन्होंने कहा था हमें पता है $1 करोड़ आया है बाहर से फसादात कराने के लिए। तुम $1 करोड़ पे रोक रहे हो, $1 करोड़ पे तुम हमें रोक रहे हो। इससे ज्यादा हमारे गरीब अज़ादारी पे आ जाए। आ जाओ। माहौल बना रहा। माशाल्लाह। तवज्जो है ज़राने की राह में। तुम $1 करोड़ पे हमें रोक लोगे, इससे ज्यादा तो हमारे गरीब अज़ादारी पे खर्च कर देते हैं। एक बात याद रखिए, ये जो किराए के कातिल होते हैं ना, इनमें मैदान में रुकने का दम नहीं होता। जो किराए पे आते हैं ज्यादा किराए पे भाग लेते हैं। अली के मानने वालों से लड़ने के लिए भेड़िया होना चाहिए।
तुम भेड़िए हो सकते हो, शेर नहीं। एक जुमला कहूंगा यहां पे, मुझे नहीं मालूम किस शायर का है, किस मुफक्किर का जुमला है। जिसका भी जुमला है, जिस भी मजहब से है, जिस भी मकतब से है, उसकी शफाअत के लिए काफी है। उसने तो किसी के लिए भी कहा हो, मैं अपने अंदाज से अपने मौला के लिए पेश करूंगा। उसने जुमला कहा था कि अगर जंगल में भेड़िए, गीदड़ और तेंदुए, हाइना खुशी मनाते नजर आए ना, तो समझ जाना मरने वाला शेर था। अगर यजीदी शाम के दरबारों बाजार में नाचते गाते नजर आए, नहीं पहुंचा सका। खुदा की कसम सबने लिखा, यजीद कह रहा था नाचो गाओ, हमने हुसैन को मार दिया। तो भेड़ियों का, गीदड़ों का, तेंदुओं का 3 ही नाम लिए मैंने। खुशी मनाना बताता है मरने वाला शेर था। चाहे हुसैन हो चाहे अब्बास। खूने जिगर देके एक और जुमला पेश कर रहा हूं, आपकी नजर कर रहा हूं। मुझे पता है कि इस वक्त मजमा बिल्कुल काबू में नहीं है। आप में से कोई यहां नहीं, सब करबला की महराज पे हैं। महराज यहां नहीं होती, नजफ में होती है, करबला में। मैं एक और महराज कराने का जुमला पेश कर रहा हूं, ईमान में ताजगी आ जाएगी। वो अफराद जो कहते हैं ना, यजीद की बहुत बड़ी फौज थी, बहुत बड़ा लश्कर था, सिक्का उसका था, फौज उसकी थी, हुकूमत उसकी थी, तख्त उसका था, ताज उसका था, फौज उसकी। लेकिन मैं कहूंगा इतना दम नहीं था कि 72 से लड़ लेता। अपने तख्त पे बैठा रहा, इंतजार करता रहा। जब सर आए तो गुस्साखियां कर रहा था। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ओ यजीद, तू अब्बास से क्या लड़ता, मैं कैदी हूं। भाई वक्त नहीं रहा। जुमले पेश कर रहा हूं, फिर सुनिए। ना सीने में दम है ना गले में, लेकिन जुमला पेश करूंगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने, मैंने जो आयत पेश की थी उसको पेश कर दूं। तो बीवी ने जो आयत पढ़ी ना वहां पे यजीद के सामने, एक मर्तबा उसने कहा कि रोको, तुम नहीं जानते जिस खानदान से है ना, जब इनके खानदान से कोई बोलता है हमारे खानदान को नाबूद कर देता। यहां मैंने खुतबा रोका था। अब जनाब ज़ैनब ने तारुफ करवाया, का यजीद तो रोक सकता है, रोक के दिखा। और फिर एक मर्तबा का, मैं अली की बेटी हूं। भाई आपके शोरा अक्सर कहते हैं, मुझसे पहले और भी लोगों ने कलाम पढ़ा, उन्होंने एक जुमला कहा था। तो अब मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा शोरा के कलाम को। वो नज़्म में पेश कर रहे थे, मैं नसर में पेश कर रहा हूं। जनाबे ज़ैनब ने कहा, मैं अली की बेटी हूं। उसका नाम नहीं बताया, ना बाप का। बीबी ने कहा, मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक ले। वो था मुआविया ज़ादा। तो भाई मैं
बात पहुंच गई है। मैं बहुत से लोगों के नाम ले सकता हूं, और दुश्मनाने अहले बैत की सबसे बड़ी सिफत यह है, खसलत यह है, नामों से पूरा पस मंजर पता चल जाता। हमारे वालों के नाम ले, अजमत का पता चलेगा। अली बुलंद, हसन खूबसूरत, हुसैन खूबसूरत, अब्बास शेर, अंगड़ाई लेता हुआ शेर। भाई लोग हों, जुमला पेश कर रहा हूं, उनके नाम सुने। इब्ने जियाद, बात पहुंच रही है। अब मैं और नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी भी समझिएगा। पाबंदियां लगती हैं तो लगा लो। मुझे बताया है सारी एजेंसियां रिकॉर्ड कर रही हैं, मोहतात होके बोलना। मैं फिर बता दूं, जितना तुम डराओगे मैं उतना जरी बोलूंगा। तवज्जो है जाने गिराम। थोड़ी सी देर के लिए चलेंगे। मेरे तमाम बरादरान आ चुके हैं, नौखान खान सब मौजूद हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा बीबी ने उससे कहा कि मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा। मेरे मौला ने उसके बाप से कहा था, जब उसने खत लिखा था ना, या अली बैठ के फैसला कर लेते हैं, बैठ के हुकूमत में साज़बाज कर लेते हैं। नहीं है मजमा, हम बैठ के फैसला कर लेते हैं, जंग की क्या जरूरत है। खानदान हमारे मिलते जुलते हैं, बनु उमैया बनी हाशिम। मौला ने कहा लैसल हाशिम कल उमैया, हाशिम उमैया जैसा नहीं था। नहीं है मजमा। अब मैं तो मौला का खत पढ़ रहा हूं। मौला ने फरमाया, अमीर ने कहा यजीद के बाप से, हाशिम उमैया जैसा नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब, उमैया के बेटे का नाम था हर्ब, का हर्ब जैसा नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब अबू सुफियान में कोई जोड़ नहीं। मैं अबू तालिब का बेटा हूं, तेरे बाप का पता नहीं। मत छेड़ना मुझे। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा कि तू मुकाबला करता। यजीद ने कहा था, वो मेरे जो अजदाद बद्र ओहद में थे ना, आज होते तो खुश होते, मैंने उनके बदले ले लिए। बीबी ने वही जुमला दोहराया, क्या भूल गया अपने अजदाद का अंजाम। मौला ने उसके बाप को लिखा था, खूने जिगर दे के जुमला पेश कर रहा हूं, वो तलवार जो मैंने बद्र ओहद में चलाई थी, जिससे तेरे नाना, मामू, चचा और भाई को मारा। बस भाई, मजलिस हो गई है। मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा मौला ने खत लिखा, मौला सज्जाद ने अपने अंदाज से पेश किया। अब एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने खुतबे में कहा
का तू भूल गया तेरे अजदाद का अंजाम क्या हुआ? और फिर बीबी ने इस आयत की तिलावत की जो मैंने उन्वान करार दिया। कौन सी आयत है? और बीबी फरमाती हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना, गुमान ना करना कि ये जो काफिर हैं, कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम, कि ये जो काफिर हैं अगर हम उनको मोहलत ज्यादा दे देते हैं, मोहलत बढ़ा देते हैं तो वो उनके लिए अच्छी है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मन, हम मोहलत इसलिए बढ़ाते हैं ताकि वो और गुनाह कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, ताकि सख्त तरीन अजाब उन्हें दें। नहीं है मजमा। बीबी ने खुतबे में इस आयत की तिलावत की, यजीद खुश ना हो, ये तुझे मोहलत मिली है, तू और गुनाह कर ले ताकि अजाब बढ़े। ओ मुफ्तियो, अब ना कहना यजीद अमीर। जुमला कह रहा हूं भाई, मैं जज्बाती नहीं करना चाह रहा था। अब ना कहना यजीद अमीर और फिर आगे कुछ और नारा लगा दो। अब सुन लो, जो जिसे अमीर मानता है उसी के नारे मारता। हर आदमी को अपने बड़ों से प्यार होता है। बस भाई, बहुत मार माशाल्लाह। माशाल्लाह। हैदरी है, तवज्जो जाने के राम। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए। मैं 1 घंटा तय करके आया था, नहीं पढ़ूंगा, ताखिर हो चुकी है। ये आप हजरात ने पढ़वाया, खुद जिम्मेदार हैं आप। अब सुन लीजिए, नतीजा सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया और तवील है खुतबा। उसके बाद एक जुमला कहा। जब खुतबा मुकम्मल हो गया तो बीबी ने कहा यजीद किद कैदक वसायक, तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया। तुझ में अगर और हिम्मत है तो और मकरो फरेब कर ले। फिर बीबी कसम खा के कहती हैं वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीत वहयना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। वो जो हम पे वही नाजिल हुई थी ना कुरान, वो खत्म होने वाला नहीं है। अब बीबी ने जुमले कहे। अब वहां का मजमा ये सोच रहा था क्या कह रही हैं ये बीबी। आज ना सुनिएगा, जरा 61 हिजरी में पीछे जाएं, वहां सुने और फिर आज बीबी के जुमलों पे कैफ करें कि बीबी क्या फरमा रही थी उस वक्त सुने। अब वो 700 कुर्सी नशीं यजीद सब एक ही बात सुन रहे हैं। बीबी क्या फरमा रही हैं, यजीद खुदा की कसम, वल्लाह कसम खा के कह रही हैं, शरी कसम, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं। अब वो सारे दरबारी क्या कह रहे हैं, अरे मिट तो गए, ये करबला में 72 को घेर के मार दिया, इसके भाई मारे गए, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी हैं, बूढ़ी हैं, मिट गए। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूं बीबी क्या कह रही थी। वो कह रहे थे भाई यजीद की हुकूमत, उसका सिक्का, उसका तख्त, उसका ताज, उसकी हुकूमत, उसकी फौज, उसकी सल्तनत, ये मिट गए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब का खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं पूरा खून जिगर दे के जुमले को पेश करूंगा। बीबी फरमा रही थी यजीद न तेरी हुकूमत होगी, न तेरा तख्त होगा, न तेरा ताज होगा, न तेरा सिक्का होगा, न तेरी फौज होगी, यही शाम होगा, मेरा हरम होगा, जगह जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। और यजीद तेरी कब्र का निशान नहीं होगा, शाम में हुसैन हुसैन होगा।
बस भाई, अब आपको समझ में आया बीबी क्या फरमा रहे हैं जी। ये बीबी की अजमत है। आखिरी जुमले सुन लीजिए। जैसे ही बीबी का खुतबा तमाम हुआ, जानते हैं ना बीबी ने खुतबा क्यों दिया था? क्योंकि इमाम वक्त पे पाबंदी थी। अब जैसे ही बीबी का खुतबा तमाम हुआ, माहौल बदल चुका था बीबी के एक खुतबे से। अब जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद का रुख किया, कहा कुम या सैयदी व मौलाई। अब बीबी ने इमाम सज्जाद से खिताब करके कहा, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, अब आप खुतबा दीजिए। क्या हुआ? वो दरबारी मौला सज्जाद जब खड़े हुए तो कोई हिमायत में नहीं बोला था। बीबी ने क्या किया, खुतबा दे के सबसे मनवा लिया, मैं बाअज़मत हूँ। जब सबने माना ना ये बीबी बहुत बाअज़मत है, अब बीबी ने फरमाया, ये जो बैठा है ना, ये मेरा भी इमाम है, ये मेरा मौला है, ये मेरा सरदार है। बानिया ने मजलिस से माजरत के साथ कि फरमाइश मैं मुकम्मल नहीं कर सकूंगा, दरबार तक जाऊं, दरबार के मसाइब ना पढ़ो। चंद जुमले सुन लीजिएगा। एक मर्तबा जब मौला सज्जाद ने खुतबा दिया तो यजीद ने कहा कि सर कलम कर दो। जनाब ज़ैनब खड़ी हुई, मौला सज्जाद के सामने आ गई, उनकी गर्दन पे गर्दन रखी, कहा जब तक मैं जिंदा हूं सज्जाद पे आंच नहीं आने। मैंने अपने भाई से वादा किया था। यजीद ने कहा मार दो इस बीबी को भी। मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं एहतराम के साथ। तो एक मर्तबा जल्लाद आगे बढ़ रहा था कि जनाब फिजा सामने आ गए। जनाब फिजा ने एक जुमला कहा जब तक फिजा जिंदा है मैं ज़ैनब पे आंच नहीं आने दूंगी। मैंने ज़ैनब की मां से वादा किया था। अजरकुम अल्लाह। रोक के एक जुमला कहूं यहां, ये चौथे इमाम का फरमान है, मेरे बाबा पे ऐसे रोया करो जैसे एक बूढ़ी मां जवान बेटे पे रोती है, क्योंकि हमें हमारे बाबा पे रोने की इजाजत नहीं मिली। एक जुमला रोक के और मौला सज्जाद का पेश कर दूं। मैं जानता हूं मेरे शिया सुन्नी तमाम भाई मौजूद हैं, कोई इस जुमले पे बुखल ना करे। माजरत के साथ जुमला पेश कर रहा हूं, सख्त जुमला है। चौथे इमाम से पूछा किसी ने, कहा मौला इतने मसाइब देख के आए हैं, इतने बरस बीत गए, आप मुसलसल रो रहे हैं, मौला सबसे ज्यादा मसाइब कहां आए आप पे? मौला ने बुलंद आवाज से रो के कहा अशाम, अशाम, अशाम। मरहूम शेख जाफर शूश्तरी ने एक जुमला लिखा, आयतुल्लाह जाफर शूश्तरी। पूछा कि भाई क्यों? बाजार तो कूफे में भी था। मैं जानता हूं लोग बहुत थक गए, रात का 1 बज गया है और मैं जानता हूं छुट्टी का दिन नहीं है। आप लोग इतनी जहमतें करके मौला हुसैन की मोहब्बत ही में आए हैं ना। आपके साथ अगर बीबियां आई होंगी तो आप पहले जाके देखेंगे कोई बच्चा सो तो नहीं गया है, कोई ये नहीं पूछेगा कोई बच्ची बेहोश तो नहीं हो गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई रात का 1 बज चुका, मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। अजरकुम अल्लाह। तो मौला सज्जाद, शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं, मौला सज्जाद हम हाथ बांध के आपसे सवाल करते हैं, मौला बाजार तो कूफे में भी था, शाम के बाजार में क्यों आपने कहा ऐसा वक्त कभी बुरा नहीं आया, इससे ज्यादा मसाइब कहीं नहीं आए? जानते हैं क्यों? अब वहीं पे खुद ही जवाब देते हैं शेख जाफर शूश्तरी। कहते हैं क्योंकि कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था। मैं तो कह गया, जब बीबियां आई ना शाम में, उन्होंने बाजार सजा रखा था, मिठाइयां बांट रहे थे, पत्थर मार रहे थे, बागियों के नारे थे, अली की बेटियां थीं।
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, मैं देख रहा हूं आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बस भाई मौला सज्जाद कहते हैं कि वहां माहौल ऐसा था, मुझे माफ कर दीजिएगा मैं एक सख्त जुमला कहने वाला हूं। मौला फरमाते हैं कि यजीद ने ऐसे 6 या 7 काम किए जो मैं पूरी जिंदगी भुला नहीं पाऊंगा। का मौला क्या किया? कहा बीबियां ऊंटनियों पे थीं, मर्द पत्थर मार रहे थे, खवातीन गर्म पानी फेंकती थीं। ये पहला मकाम जहां मौला सज्जाद ने रो के कहा, ए काश लम तलिदनी उम्मी, मैं तर्जुमा नहीं करूंगा, मैंने ये माहौल ना देखा होता। बस भाई मैं वो रिवायत मुकम्मल कर दूं, आखिरी जुमले। एक मरतबा मेरा भाई, मेरा बच्चा वहां पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आखिरी जुमले, मैंने तो अभी सख्त जुमले ज्यादा नहीं पढ़े। एक मरतबा जब जनाब फिजा सामने आई ना जनाब ज़ैनब के, यजीद ने कहा कि इस बूढ़ी खातून को भी मार दो। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। एक मरतबा जल्लाद ने खंजर खींचा, जनाब फिजा जो सामने खड़ी थी जनाब ज़ैनब के, उन्होंने अपने सर को हिलाया, देखा हबशी गुलाम खड़े हैं। कहा ओ हबशी गुलामों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? मैं तुम्हारे कबीले से हूं, ये जल्लाद मुझ पे तलवार उठाए, तुम खड़े देखते रहोगे? सारे हबशी गुलामों ने तलवारें खींची। कहा ओ यजीद, ये हमारे कबीले से है, खबरदार जल्लाद इस पे तलवार ना उठाए, हम बगावत कर देंगे। यजीद ने कहा जल्लाद से वापस आ जा। अब जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या किया? बीबी ने रोना शुरू किया, मदीने का रुख किया, रो के कहा नाना, अम्मा की कनीज, फिजा के इतने मानने वाले, नाना आपकी ज़ैनब का आज कोई नहीं रहा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 जुमले दुआ के। बस भाई परवरदिगारा, बानियान मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, सामईन मजलिस, शारकीन मजलिस, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बस भी एक वास्ता दूंगा, परवरदिगारा, वास्ता उस लहजे का जब बीबियों को कैद से रिहाई मिली। रिहाई पे लोग खुश होते हैं, लेकिन बीबियां रो रही थी और रो रो के कहती थी वाह हुसैना। अब हाथ खुल गए थे, मातम हो रहा था, वाह हुसैना। जब मातम शुरू हुआ, मौला सज्जाद ने एक मर्तबा का यजीद शहदा के सर वापस कर दे, तबर्रुकात जो लूटे थे वापस कर दे। जिस जुमले पे मैं दुआ कहूँगा और दावत दूंगा नुहाखानी के लिए, मीर साहब पढ़ेंगे। बस भाई मीर साहब को दावत देने से पहले एक जुमला कह दूं, परवरदिगारा, जब तबर्रुकात जो लुटे हुए थे ना वापस आने लगे, तो जानते हैं क्या कैफियत थी बीबियों की? चादर तथीर आई, एक अंगूठी आई मौला हुसैन की। मेरी तरफ देखिएगा, हाथों को बुलंद कर लें। इतने में एक आदमी 2 छोटी छोटी बालियां ले आया। बालियों का आना था, जनाबे रबाब तड़पने लगी। मातम हुसैन